वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, लाइट में हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस किया था, कॉनकेव मिरर को डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। फिर हमने कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस लिए थे, 6 केसेस थे उसके। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, वो केसेस, उनकी रे डायग्राम्स, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। कॉन्वेक्स मिरर के टोटल 2 ही केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, ग्लास स्फीयर बना होता है ऐसा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 80% जो है उसको 80% ऑफ द स्फीयर को हटा देते हैं और क्या करते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। इसमें होता है एक स्फीयर होता है और उसमें से हम 80% को रिमूव करते हैं और इसकी पॉलिशिंग जो होती है, इसकी पॉलिशिंग अंदर से होती है, अंदर से इसकी पॉलिशिंग होती है इस साइड से। तो ये क्या करता था, कॉनकेव मिरर जो था वो लाइट को कन्वर्ज करता था। कॉनकेव मिरर लाइट को एक ही जगह जमा करता था, लेकिन जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट को फैलाता है, ये लाइट को ऐसे फैलाता है। कॉनकेव मिरर लाइट को फैलाता है नहीं, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैलाता है और कॉनकेव मिरर लाइट को जमा करता था, लाइट को एक ही जगह इकट्ठा करता था। लेकिन ये डाइवर्ज करता है, उसको इकट्ठा करने को हम कन्वर्ज बोलते हैं। वो कॉनकेव मिरर करता था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे जो हमें आज पढ़ना है, जिसका नाम है केसेस। आज हम पढ़ेंगे केसेस और थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशंस में जाएंगे और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, यही टर्म्स पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला जो केस है कॉन्वेक्स मिरर का, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इसकी अंदर की साइड से हमने पॉलिश की है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, नए से बनाएंगे इसको। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसका जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उस साइड से था, क्योंकि वो मिरर जो है उसकी पॉलिशिंग जो है वो बाहर से की जाती थी, लेकिन इसके अंदर से पॉलिशिंग होती है। लेकिन जो फोकस आएगा वो इसके अंदर से ही आएगा, क्योंकि सफियर ऐसे है तो जो फोकस आएगा वो तो ऐसे ही आएगा, फोकस तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि फोकस एक डिस्टेंस है जो हम अंदर से लेते हैं और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ शिट, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर से ही आएगा, अंदर से इसलिए आएगा क्योंकि जो रेडियस होता है सर्कल का, वो सर्कल के अंदर से होता है, ना कि बाहर से। तो पहला केस जो है, हमने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, इन्फिनिटी पे जो भी रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल। तो ये 2 रेज पैरेलल आएंगी। तो ये हमें लगेगा, हमें अपीयर होगा कि ये जो रेज है ये आ रही है फोकस से, फोकस से। तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसे। असल में रेज डाइवर्ज हो रही है ऐसे। तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे। असल में जो रेज है ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ऐसे। रेज जो है ये डाइवर्ज हो रही है ऐसे। लेकिन हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये जो रेज है ये फोकस से आ रही है, ये एफ है और ये सी है। हमें अपीयर होगा जो ये रेज है, अगर कोई नीचे से, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो उसको लगेगा कि ये रेज जो है ये फोकस से आ रही है, फोकस से मीट होके ये आ रही है।
तो इमेज भी कहाँ बनेगी, वो भी फोकस पे ही बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। ये रेज डाइवर्ज हो गई ऐसे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये आ रही है फोकस से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी बनेगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट का अब हम देखेंगे नेचर क्या होगा, और ऑब्जेक्ट का सारा कुछ हम इधर ही देखेंगे जैसे कॉनकेव मिरर में देखा था। तो पहली बात जो होगी ऑब्जेक्ट इमेज की, तो इमेज बनेगी एट एफ एंड बिहाइंड द मिरर। Image at focus and behind the mirror. Behind mirror. मिरर के पीछे बनेगी इमेज। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है, दूसरा पॉइंट जो है, इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। जैसे उसमें मतलब इन्फिनिटी के दोनों केसेस में पॉइंट साइज्ड ही इमेज बनती है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टार्स एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं पॉइंट साइज्ड। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि लाइट रेज जो है वो इन्फिनिटी से आती है, तो पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। अब तीसरी बात जो है, इमेज जो बनेगी, इमेज होगी वर्चुअल, रियल इमेज नहीं होगी। जो हम इमेज होगी वर्चुअल इमेज बनेगी। ये तीसरा पॉइंट था इसका। अब चौथा पॉइंट जो है, रियल इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, जिसको एक्योर करने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन पे, तब तक वो नहीं बनेगी जब तक हम किसी स्क्रीन को लाएंगे और उस पर लाइट रेज को, जहाँ पर लाइट रेज मीट होती है वहाँ पर स्क्रीन को रखेंगे, तो तब तक रियल इमेज नहीं बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या है, उसको हम स्क्रीन पे एक्वायर नहीं करती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो अब चौथा पॉइंट जो है, इमेज होगी इरेक्ट, मतलब फुल अपोजिट हो रहा है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर के एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी। वो कहाँ बनी थी, जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट, वो याद है ना सबको वो केस। उसमें इमेज बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो वो केस ज़्यादातर पूछा जाता है कनकेव मिरर का, क्योंकि कनकेव मिरर के बाकी सारे केसेस में रियल और क्या इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन वो केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। यहाँ पर इमेज बनेगी इरेक्ट इमेज। यहाँ पर पॉइंट साइज असल में बनती है, उसमें हम नहीं कह सकते कि ये इरेक्ट है, ये वर्चुअल इरेक्ट है या इन्वर्टेड। लेकिन अब जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इमेज इरेक्ट बनती है, तो मुझे भी वही करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर हमें नहीं समझ में आता है कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, क्योंकि पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर का, ये था पहला केस जिसमें इन्फिनिटी से रेज आती है। अब दूसरा केस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा केस, इधर से हम पॉलिश करेंगे इसको। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो है ये दूसरा केस जो है, इसमें हमें ये पोल है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन्फिनिटी से लेकर पोल तक, इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। मतलब मान लो ये कोई डिस्टेंस है,
इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कोई भी नोन डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है, इमेज एक ही जगह बनेगी। ये इसका लास्ट केस है। तो अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा तो पहली लाइन हम पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। थोड़ा अब ऐसे ही, ये ऐसे होगी डाइवर्ज रिफ्लेक्ट, हमें लगेगा ये फोकस से आ रही है। और दूसरी अगर हम डालेंगे यहाँ पोल पे किसी एंगल से हम इसको डालेंगे तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर इमेज बनेगी यहाँ पर, तो ये इमेज बन गई। तो इसमें क्या है, किसी भी नॉन डिस्टेंस पर, चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, इमेज यहीं पे बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल, और इतना ही साइज होगा इमेज का। तो अब हम इसका नेचर वगैरह देखेंगे। नेचर क्या है इसका? नेचर है पहला ही, जो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, नो एफ एंड पी, इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में। ये पहला पॉइंट है। और बिहाइंड द मिरर जरूरी लिखना, बिहाइंड द मिरर। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वो होगी डिमिनिश्ड। उसमें क्या था पहले केस में, हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पर होगी डिमिनिश्ड दूसरे केस में। अब तीसरा केस जो है, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, नेचर में हम बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, रियल इमेज नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और जो चौथा पॉइंट है, इमेज होगी इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज डिमिनिश। देखो क्या इसमें नेचर क्या है। पहले ही जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एफ एंड पी, कोई भी डिस्टेंस ऑफ ले लो, इन्फिनिटी से पोल तक किसी भी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा बनेगी कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। और इमेज जो होगी वो हमेशा होगी डिमिनिश्ड, छोटी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी। और हमेशा इसमें क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगी और इमेज इरेक्ट बनेगी। तो ये थे दो केसेस, ये दो ही केसेस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, मुझे लगता है दोनों आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, इसको रिवाइज करवाएंगे आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो पहला केस होता है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इन्फिनिटी। और जब हम इन्फिनिटी पे कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो क्या होता है, वो पैरेलल रे होती है और हमेशा पैरेलल रे फोकस से पास होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से पास नहीं होती है, हमें अपीयर होता है कि लाइट रे जो है ये फोकस से मीट होके आ रही है। अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ पर रखेंगे तो हमें लगेगा कि जो ये लाइट रे है ये फोकस से मीट होकर आ रही है। और इमेज भी कहाँ पर ही बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पे। हमें लगेगा कि इमेज जो है, नहीं, हमें लगेगा कि जो लाइट रेज है ये मीट होके फोकस से आएंगी और इमेज बनेगी वर्चुअल एट फोकस। तो इमेज फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज्ड होगी। इसको पॉइंट साइज्ड को हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इमेज जो है ये वर्चुअल होगी और इमेज होगी इरेक्ट। वर्चुअल मतलब
जिसको ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत ना हो, वो मिरर के बिहाइंड ही बनती है। लेकिन रियल इमेज के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत है, तब तक हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। इमेज होगी इरेक्ट, मतलब खड़ी इमेज होगी, खड़ी इमेज होगी, उल्टी नहीं होगी। तो इसके बाद जो दूसरा केस है, उसमें हम किसी भी नॉन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें, किसी भी नॉन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो किसी भी डिस्टेंस पे रखो, इमेज हमेशा बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज का नेचर जो होगा वो डिमिनिश होगी, साइज इसका छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। हमेशा किसी भी नॉन डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखो तो हमेशा ये जो होगी इमेज ऐसी ही बनेगी। इमेज वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ यूजेस ऑफ मिरर्स। यूजेस ऑफ मिरर्स, ये वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में दी है और मैनेजमेंट में बोला है जो एनसीईआरटी में है वो आप पढ़ाओ। ये वाला टॉपिक मैं खुद बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ये वाला टॉपिक खुद पढ़ना। तो अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 3 पॉइंट्स मेंशन है, तो वो मैं आपको बोलूँगा क्या क्या है। पहला यूज़ है, पहला अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पहला यूज़, ये यूज़ करते हैं बार्बर्स। बार्बर शॉप में यूज़ होता है। बार्बर शॉप में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हमें देखना होता है। नो, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ये कॉनकेव पे, ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी। कॉनकेव, इसको आप खुद भी पढ़ लेना, इस टॉपिक को अच्छे से। इसमें 2-4 यूजेस और याद कर लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 यूजेस बताऊंगा इनके, क्योंकि ये उतना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है। इसमें जो जो कॉन्सेप्चुअल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बार्बर शॉप में इसको हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बार्बर्स को क्लोजली देखना पड़ता है। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है उसका एक केस होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सा केस यूज़ करते हैं ये वाले, इन मिरर्स में कौन सा वाला केस यूज़ होता है। तो पहला बार्बर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनको बड़ी इमेज चाहिए होती है, उनको छोटी छोटी दाढ़ी देखनी होती है कि मैंने काट लिया अच्छे से या क्या हो, तो बार्बर शॉप में ये यूज़ होता है, बार्बर्स इसको यूज़ करते हैं। सेकंड वाला जो यूज़ है वो कौन करते हैं इसको, डेंटिस्ट्स। डेंटिस्ट्स इसको यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट्स को भी बड़ी इमेज चाहिए दांतों की, तो ताकि वो कैविटी देखे, कैविटीज़ कहाँ कहाँ पे हो गई है दांतों में, तो दांतों में कोई इन्फेक्शन तो ना है, इसलिए डेंटिस्ट्स भी इसको यूज़ करते हैं। अब तीसरा इसको कौन यूज़ करता है, इसको तीसरा जो है वो करते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। ब्यूटी पार्लर में इसका यूज़ होता है। तो ये 3, इनको बड़ी इमेज चाहिए होती है। तो इसकी जो ये मज़ेदार बात है, इसमें कौन सा केस यूज़ होता है, इसमें वही केस यूज़ होता है जो लास्ट वाला केस था। तो इन जो बार यूज़ करता है, जो ब्यूटी पार्लर वाले यूज़ करते हैं, जो डेंटिस्ट यूज़ करता है, इसमें एक केस होता है यूज़ कॉनकेव मिरर का, जो मैंने अभी आपको बोला था, वो इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकस है, ये पोल है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल डाली, फोकस से आएगी, यहाँ से डाली, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो ये हमें अपीयर होगी, ये मीट कर रही है बिहाइंड,
तो इसके लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत ना पड़ेगी और इमेज भी इसमें एनलार्ज्ड बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। इसीलिए हम ये वाला केस यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर में इन तीनों जगहों पर। कहाँ कहाँ? बार्बर शॉप में, ब्यूटी पार्लर में, और कहाँ यूज़ करते हैं हम इनको हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट इस वाले केस को यूज़ करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज को ऑब्टेन करे। ये वाला ही केस यूज़ होता है। अगर वो कॉन्वेक्स वाला यूज़ करते तो कॉन्वेक्स में कहीं पर भी एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनती है, वहाँ पे या तो बनती है पॉइंट साइज और बनती है डिमिनिश्ड स्मॉल साइज। कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखो, कहीं किसी भी जगह कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट रखो, वहाँ पर कभी एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनेगी। वर्चुअल बनती है जो कि हमें ज़रूरत होती है यहाँ पर, लेकिन एनलार्ज्ड नहीं बनती है। एनलार्ज्ड कहाँ बनती है? कॉनकेव मिरर में। और इस वाले केस में वर्चुअल होती है तो हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यही वाला केस यूज़ होता है इन जगहों पर। तो ये वाले इस्तेमाल होते हैं कॉनकेव मिरर के केसेस यूजेस, ये वाला केस। और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम क्या बोलते हैं इनको, इससे हम बड़ी इमेज को ऑब्टेन करते हैं जो कि ज़रूरत होती है इन जगहों पर। तो अब है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या, कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो पहला ही है रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर्स सबको पता है साइड वे मिरर्स होते हैं, जो साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल के, उनको रियर व्यू मिरर्स भी कहते हैं। तो इनमें ये क्यों यूज़ होता है? ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो एक गाड़ी है, मान लो मुझे नहीं बनानी आती है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ये एक गाड़ी है, ये इसका साइड व्यू मिरर है। मिरर छोटा है और यहाँ से ये व्यू इतना है, इतना है। तो अगर हम लेते यहाँ पर कि अगर हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते, वो तो एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा ना। ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा तो एनलार्ज्ड इमेज, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इमेज बनाएगा। जितना ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में आप इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कोई भी डिस्टेंस रखो, इमेज की एक ही साइज़ होती है। इमेज का एक ही साइज़ होता है, इमेज एक ही साइज़ की बनती है। और इसमें जो फील्ड आता है ये बहुत अच्छे से नज़र आता है, बहुत अच्छे से नज़र आता है। और पूरा फील्ड हमें अच्छे से दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि वाई रियर व्यू मिरर्स ऑफ कार्स आर मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो है इसी वजह से होता है ताकि फील्ड का व्यू जो है वो पूरा आ जाए, और जो इमेज की साइज इसमें होती है वो एक ही साइज होता है इमेज का। इसमें तो बजाय आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, इन्फिनिटी से लेकर पोल तक किसी भी डिस्टेंस पे रखो, लेकिन ये इमेज जो है इमेज का साइज एक ही होगा। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। सेकंड, वो होती है वो वाली मिरर्स जो ना कैंपू वैम्पू वगैरह जो रेलवे स्टेशंस पे होते हैं, और होते हैं क्या बोलते हैं जब टर्न होता है ना, बहुत खतरनाक पहाड़ी इलाकों में टर्न होता है कहीं पे, तो वो पूरे फील्ड का व्यू देता है, पूरी सड़क का व्यू देता है कि हाँ, आपको जी आगे टर्न आएगा, आपको टर्न करना है ताकि जो ड्राइवर है उसको पहले ही पता चले आगे मेरा टर्न आने वाला है। तो वो मिरर्स लगाए जाते हैं, वो पूरे फील्ड का व्यू देते हैं। वो देखा होगा कैंपू वैम्पू वगैरह पर भी आपने, जहाँ पर कैंप वैम्प होते हैं आर्मी के, तो उधर बाहर पर होते हैं वो मिरर्स। ये वाला मिरर होता है ऐसा गोल वाला जो थोड़ा कर्व्ड होता है,
सीधे लगता है कि कॉन्वेक्स मिरर है। वो उसी को यूज़ करके पूरे फील्ड का व्यू लिया जाता है। अब तीसरा यूज़ होता है इनका, क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, स्ट्रीट लाइट्स, उनमें इसका यूज़ होता है। स्ट्रीट लाइट्स ताकि जो लाइट है वो फैले। अगर कॉनकेव यूज़ करते हैं तो लाइट कन्वर्ज होती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स को यूज़ करते हैं ताकि लाइट फैल जाए स्ट्रीट लाइट्स में। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बोलूँगा, कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस बोलूँगा जो मुझे आगे काम आएगी आगे लेक्चर में, जिसमें हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 मिरर्स फिर से ना एक ही मिरर में बनाऊँगा, 2 तब बनाऊँगा जब हम साइन कन्वेंशंस लेंगे। तो ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये कुछ क्या बोलते हैं उनको, डिस्टेंसेस है मिरर से, पोल से ये आप याद रखना। अभी ये एक साइन कन्वेंशन, जो भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं इन केस ऑफ दिस मिरर्स, उसको हम मेजर करते हैं, ये पोल है, उसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम पोल। तो इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये फोकस है, फोकस से लेकर मिरर पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये कौन सी डिस्टेंस होती है, ये होती है फोकस से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और क्या बोलते हैं उसको, दूसरा जो सी से पोल तक की डिस्टेंस होती है इसको हम डिनोट करते हैं आर से। और आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब मान लो, देखो मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि जो ये आर होता है बराबर 2f के। इस पे सिंपल न्यूमेरिकल आता है इस वाले फार्मूला से, r इक्वल टू 2f। तो r जो है, जो f है, ये होता है बराबर r/2। कभी होता देकर है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है, वो हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब तीसरी डिस्टेंस, वहाँ पे जम्बलिंग हो गई तो मैं यहाँ पर नए से बनाऊंगा ये। ओ शिट, ये कैसा बन जाता है। तो ये है मिरर, ये है ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे कहीं इमेज बन गई, यहाँ पर तो ये कौन सी डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम डिनोट कैसे करते थे, यू से। अब ये है इमेज डिस्टेंस, मतलब जो इमेज और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी। ये कुछ टर्म्स थी जो मैं आगे यूज़ करूँगा जब हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस बार टाइम ख़त्म हो गया, तो नहीं तो मैं इसी लेक्चर में आपको पढ़ा देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी। हमने पहली पढ़ी स्मॉल एफ। ये है फोकल लेंथ। ये कौन सी डिस्टेंस है, डी बिटवीन एफ एंड पी।
फोकल लेंथ, फोकस और पी के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, डी मान लो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब दूसरी जो हमने देखी आर, दूसरी हमने देखी आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कौन सी डिस्टेंस होती है? ये होती है डिस्टेंस बिटवीन, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। अब तीसरी जो है वो होती है, वो क्या हमने पढ़ी? हमने पढ़ी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये कौन सी डिस्टेंस होती है? ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ऑब्जेक्ट। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो चौथी हमने पढ़ी वो होती है वी। वी, वी क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी से, लेकिन स्मॉल वी से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये कौन सी डिस्टेंस होती है? ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, पोल एंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। ये कुछ टर्म्स थी जिनकी डेफिनेशंस आप याद कर लेना। इन टर्म्स ये डिस्टेंस क्या होती है, वो डिस्टेंस क्या होती है, इनको आप याद कर लेना, लर्न कर लेना। क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और उसमें ये वी यू डी ना वी यू आर एफ ये सारा कुछ यूज़ होगा, इसी पे बेस्ड वो लेक्चर है। पहले हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट उतना नहीं है। उसके बाद जो आएगी वो होगी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इन टर्म्स को आप याद कर लेना क्योंकि कल मैं इनको यूज़ करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। तो आज और नीट का एग्ज़ाम भी था। नीट का एग्ज़ाम जो था उसका जो पेपर है उसकी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हमें नीट का जो फिज़िक्स पेपर है, फिज़िक्स जो था उसकी एनालिसिस हमें चाहिए। मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा कि कैसा था पेपर, थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि लाइट में जो हमने अब तक पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। अगर आया था तो उसको कैसे करेंगे हम। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाकी आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू सो मच। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय।